नमस्कार दोस्तों इस साल 2025 में मुझे लगता है कि शायद ये मैं चौथा या पांचवा स्टैम्पीड से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँगा। वैसे तो और भी बहुत सारे छोटे मोटे स्टैम्पीड होते रहते हैं, लेकिन मेजर स्टैम्पीड अगर आप देखोगे तो लगातार हमारे देश में होता ही रहता है। हर 2-3 महीने पर आपको एक बड़ा भगदड़ देखने को मिलेगा जिसमें कई लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन हम उससे कुछ नहीं सीखते हैं। मतलब बार बार भगदड़ की बात होती है, स्टैम्पीड की बात होती है, कभी पॉलिटिकल रैली में, कभी कोई फेस्टिवल में। इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन हम उससे कोई भी सबक नहीं ले पाते। आप देख सकते हो कल शाम को एक बहुत दुखद घटना सामने आई तमिलनाडु के अंदर। आप सब जानते हैं एक्टर विजय पॉलिटिक्स में एंटर कर गए हैं, उनकी रैली आ रही थी और इसी के दौरान इतना ज्यादा भगदड़ मचा। सोच के देखिए, कम से कम 39 लोगों की अभी तक जाने गई हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और लगातार जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जानें बच सकें, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या। पॉलिटिकल रैली में ऐसा कैसे हो गया, कहां से ये रैली निकल रही थी, हो क्या रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्टर विजय, जिनको कई बार साउथ में जो है थलपति विजय के नाम से भी बुलाया जाता है, एक मेजर तमिल फिल्म स्टार हैं। 2024 में इन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। और तमिलनाडु में आप सब जानती होंगे कि काफ़ी सारे एक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किए हैं। तो 2024 में इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की टीवी के नाम से, तमिलगा वेत्री कजगम। और ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम सिनेमा टू पॉलिटिक्स, इसी की वजह से अगर आप देखोगे जब ये रैलीज निकली जाती हैं तो बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आपको लोग एज एन एक्टर पसंद कर रहे हैं तो वो आपको वोट भी करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन स्पेशली साउथ में अगर आप देखोगे, तमिलनाडु में, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा कनेक्ट देखने को मिलता है और इसीलिए बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। तो जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल गैदरिंग है उससे ज़्यादा क्राउड आपको एक्टर्स के रैली में देखने को मिलता है। और सदर्न इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपको एक पूरा इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा सिनेमा, सेलिब्रिटी और पॉलिटिक्स के बीच में। मतलब हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रांग रहा है और जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर पाते हैं। एक्टर विजय की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो कल हुआ क्या, देखो मैं आपको पहले लोकेशन बताता हूँ। कल जो है दोपहर में एक रैली निकलनी थी तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में। करूर एक जगह है, मैं आपको अगेन थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर ये तो कर्नाटका हो गया, बेंगलुरु, और यहाँ पर आप देखेंगे चेन्नई है। और नीचे की तरफ आप आइए, यहाँ पर कोयम्बटूर आपको देखने को मिलेगा और तिरुचिरापल्ली। तो यहाँ पर बीच में अगर आप देखोगे छोटा सा ये जगह है करूर करके, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना करूर, और यहीं से जो है आपका कावेरी नदी भी जो है वो बहती है, ठीक है। तो करूर में ही यहीं पर एग्जैक्टली जो है ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और ये रैली बेसिकली टीवी के जो कैंपेन एक्टिविटीज़ हैं उनके तहत किया जा रहा था। और इस इवेंट में बेसिकली जो पॉपुलैरिटी है थलपति विजय की, वो दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस तरह से रैली को प्लान किया गया, जो एक्सपेक्टेशंस थी, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। ये जो रैली है एग्जैक्टली करूर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको बताया, तो एक हाईवे है, करूर इरोड हाईवे। मैं आपको अगेन थोड़ा सा दिखाता हूं। ये आप देख रहे हो ना, ये कावेरी नदी मैंने आपको बताया जो करूर से होकर गुजरती है और यहां पर इरोड आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर ये हाईवे है और इसी हाईवे पर ही ये पूरा रैली निकल रहा था। अगेन थोड़ा सा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा इरोड और ये जो हाईवे जा रहा है आपको करूर को कनेक्ट करते हुए, इसी हाईवे पर ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पूरा रैली निकल रहा था। और जो ऑफिशियल परमिशन और प्लानिंग मांगी गई थी, जो एंटिसिपेट किया गया था, मतलब आप परमिशन लेते हो ना रैली निकालने के लिए और एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना क्राउड होगा, तो जो क्राउड के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परमिशन मांगी गई थी, वो आप देख सकते हो। इस तरह का लेटर भी काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को रैली निकलनी है और 3 बजे, दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास, और करीब 10,000 के आसपास की भीड़ बताई जा रही है, ठीक है। तो 10,000 लोग जो हैं एंटिसिपेट किया जा रहे थे कि वहां पर उस रैली में आएंगे, लेकिन एक्चुअल जो क्राउड है वो 3 गुना हो गया। और ज़्यादातर भारत में यही चीज़ आपको कई बार देखने को मिलती है कि अक्सर ये होता है कि जितने का परमिशन लिया जाता है उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना क्राउड जो है वहां पर गैदर हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस प्लानिंग से नहीं आते हो, और उस प्लानिंग से नहीं आते हैं तो आपको अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और स्पेशली टाइमिंग भी जो है यहाँ पर काफ़ी क्रूशल है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने दोपहर 3 बजे का टाइम मांगा था रैली का, तो एक्चुअल में आपको पता है ये भगदड़ कब हुआ, लगभग 7:30-8 बजे के करीब। तो काफ़ी डिले हो गया, एक्टर विजय को वहां तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और जितना डिले होता है तो लोग और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है थेनी, मदुरई, ठीक है, वहां से भी बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। और
और अगर आप देखोगे एक्चुअल में जो सिचुएशन थी उस पूरे रैली के दौरान, वो काफ़ी दंदनी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप सोचिए लोग दोपहर से खड़े हुए हैं वहाँ पर, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड वेदर कंडीशन है। दोपहर से अगर आप खड़े रहोगे, वहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं था और बड़ा जो क्राउड है वो लगातार गैदर होता जा रहा था। वैसे अभी कोई भी ऑफ़िशियल यहाँ पर सीक्वेंस बताया नहीं गया है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिनट बाय मिनट क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह जिस तरह से अभी तक आई हैं, जो पता चली हैं चीज़ें, उससे आप कह सकते हो कि क्योंकि अब रैली 3 बजे मतलब एक्टर विजय को वहाँ पर पहुँचना था, तो उसके पहले से ही लगभग मॉर्निंग से ही लोग वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे। और इकट्ठा का मतलब ये है कि लोगों को और अच्छा व्यू चाहिए होता है कि जितना पास वो रहेंगे, तो लोग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गए थे वहाँ पर आना, ताकि उनको अच्छा व्यू मिल सके। लेकिन क्या है कि धीरे-धीरे करके यहाँ पर जैसे-जैसे जो एक्टर विजय हैं उनका अराइवल लेट होता गया, तो लोग और जुड़ते गए। तो बताया जा रहा है कि फाइनली एक्टर विजय 7:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक क्या है ना, क्राउड भी जो है बहुत रेस्टलेस हो गया था। सोचिए सुबह से वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, पानी की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है। तो जैसे ही एक्टर विजय यहाँ पर अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं, वो बेसिकली बस से आए थे, अपने बस के ऊपर जो है खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो अपना स्टार्ट करते हैं तब तक पता चलता है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ पर, लोग पैनिक कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो धीरे से एक्टर विजय को बता रहे थे कि प्रॉब्लम हो गई है क्राउड में, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो हमें स्पीच को रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो वीडियोज़ वगैरह मैंने देखा, तो उसमें आप देख सकते हो ये बस के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसके थ्रू जो है वो लगातार पानी वगैरह भी फेंक रहे थे क्राउड में, ताकि लोगों को पानी मिल सके। और जैसे ही पता चलता है, इनफैक्ट कुछ ये भी खबर आई कि एक बच्ची मिसिंग है, तो वो थोड़ा-सा उस उन लोगों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, ठीक हो जाएगा, आप पैनिक मत करिए। एक्टर विजय ने इनफैक्ट ये भी अनाउंस कर दिया कि पुलिस प्लीज़ हेल्प। तो ये सारे सिचुएशन के बीच में आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी गैदरिंग जब होगी और यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पानी की फैसिलिटी नहीं, तो इस तरह के सिचुएशन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे और बड़ा भगदड़ देखने को मिला है। और इसी को देखते हुए फाइनली जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने 10 लाख का कंपनसेशन जो डिजीज़ फैमिलीज़ हैं, जो भगदड़ में मारे गए हैं उनको, और 1 लाख रुपए जो इंजर्ड हुए हैं, वो अनाउंस किया गया है। और साथ ही साथ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी जो है अनाउंस की गई, ऑर्डर की गई है अंडर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ताकि एग्जैक्ट कॉज क्या था, अकाउंटेबिलिटी क्या था। और देखो ये तो मुझे लगता है ना कि पता नहीं क्या ही हो रहा होता है। आप हर बार देखना, स्टैम्पेड होता है, तुरंत इंक्वायरी लॉन्च कर दी जाती है। अब इंक्वायरी का होता है, क्या होता है, रिपोर्ट आके फाइलों में दब भी जाता है। लेकिन देखो इंक्वायरी का मतलब क्या है कि आप आगे से एक्शन लो। हम एक्शन ही नहीं लेते हैं उसके ऊपर, तो इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ? कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये भी बताया जा रहा था कि जो टीवीके के ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, उनको उनके ऊपर भी चार्ज लगाया गया है मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड का। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेशनल लेवल पर आप देख सकते हो, जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली इन करूर एंड माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने भी संवेदना व्यक्त की और साथ ही साथ अर्ज किया जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, कि वो जो भी पॉसिबल सपोर्ट दे सकते हैं विक्टिम्स को, फैमिलीज को, वो वहाँ पर देने की कोशिश करें। तो ओवरऑल अब क्वेश्चन यही आता है कि इन सबको कैसे रोका जा सकता है, स्पेशली ये जो रैली हुआ है एक्टर विजय का, और इसमें इतना बड़ा भगदड़ में इतने सारे लोग मारे गए। तो 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि रियलिस्टिक क्राउड का एस्टिमेशन होना चाहिए। पहले ही हम क्राउड का एस्टिमेशन बहुत कम कर देते हैं, और मान लो अगर हमने क्राउड का एस्टिमेशन कर दिया 10,000, ठीक है, एक बार के लिए मान लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि 10,000 क्राउड आएगा, तो आपको हमेशा जो कैपेसिटी रखनी चाहिए वो 10,000 की नहीं रखनी चाहिए, आपको उसका डबल रखना चाहिए। कम से कम 20,000 की कैपेसिटी तो कम से कम रखनी चाहिए, ताकि यहाँ पर आप सिचुएशन को हैंडल कर सको। स्पेशली भारत जैसे देश में जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में कितना आएगा। तो कम से कम जितना आपका एक्सपेक्टेशन है उसका डबल तो रखिए। फिर दूसरा है आपका स्टैगर्ड एंट्री और टाइम्ड अराइवल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे देश में एक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हो, जो टाइम बोला जाता है उससे बहुत लेट आते हैं, तो लोग तो परेशान होंगे। चलो ठीक है, आपने बोला अगर 3 बजे आएंगे, तो आप 3:30 बजे तक आ जाते हैं, अरे 4 बजे तक आ जाते हैं, फिर आप शाम तक आ रहे हो, तो वो पूरा सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब भी इस तरह की रैलीज़ हों, यहाँ पर प्रॉपर बफर जोन होना चाहिए ऑडियंस और स्टेज के बीच में। यहाँ पर टेस्टिफाइड बैरिकेड्स होने चाहिए, मल्टीपल जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सब होने चाहिए, नहीं है। क्राउड मॉनिटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा अगर रैली हो रहा है, तो यहाँ पर CCTV, ड्रोन्स के थ्रू, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, क्यों नहीं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो एम्यूनिटीज़ हैं, रिलीफ मेजर्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए।
फिर इसके अलावा यहाँ पर हार्ट कॉरिडोर भी बनाना चाहिए, मतलब इमरजेंसी के समय एक पर्टिकुलर रूट तैयार होना चाहिए ताकि एम्बुलेंस, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कल यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से एम्बुलेंस भी एंटर नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा भगदड़ मच गया था। इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए लाउड स्पीकर्स के थ्रू, ताकि लोगों को पैनिक से बचाया जा सके। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी हो। कभी किसी की अकाउंटेबिलिटी होती ही नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि भगदड़ की वजह से किसी को जेल में डाला गया हो, किसी को सजा हो? बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, स्पॉन्सर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि कल से जो इसके बारे में खबर चल रही थी तमिलनाडु में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो मामलापुरम शोर टेम्पल ये बेसिकली कौन से रूलर डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली 20 मिलियन के मौके पर स्टडी आईक्यू ने डिसाइड किया है कि किसी भी बैच में अगर आप एनरोल करते हो 2027-28 कोई भी बैच, फ्लैट 20,000 में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड लिंक इसका कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली जाकर आप वहां पर यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी आईक्यू आईएएस ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी यूपीएससी P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर यूपीएससी 2026 फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन कोर्स या यूपीएससी 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो आईएएस आईपीएस की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस पीआरपी एंड एमआरपी प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0924002329 स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।